हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल लव रीडिंग्स, जिसका टॉपिक रहेगा कि कैसे आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, पहले कैसे देखते थे जब वो आपसे पहली दफ़ा मिले थे और अब कैसे देख रहे हैं। ओके, या फिर क्या चेंज आया है उनके नज़रिए में, इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ये सब हमको बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। ओके, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, तो उसका सभी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है तो याद रखिए कि सभी मैसेजेस आपके लिए नहीं है, तो जो मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं हो रहे हैं उनको बस एक गाइडेंस समझकर या एंटरटेनमेंट समझकर आप जाने दे सकते हैं। ओके, तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आई एम यूजिंग दिस एनिमल कार्ड्स। ओके, हम इन एनिमल कार्ड से आपकी एनर्जी के ट्रेट्स पता लगाएंगे, ठीक है, कि कैसे ये पर्सन आपको पहले देख रहे थे और अब देख रहे हैं। ओके, तो पास्ट की एनर्जी के लिए, पहले की एनर्जी के लिए हमारे पास आ रहा है स्टार फिश, और अभी के लिए हमारे पास है ज़ीब्रा। ओके, तो स्टारफिश बात करता है सेंसिटिविटी की। ओके, स्टारफिश जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत एनर्जी सोक करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहे थे कि मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। मे बी पहली बात तो ये कि आप फिजिकली, मे बी आपकी बॉडी, आपके बाल, आपकी आंखें या XYZ जो भी चीज़ है वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। ओके, फिजिकल ब्यूटी इस पर्सन को आपकी बहुत अट्रैक्ट करती है, और मे बी यहाँ पे ना एक वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि लाइक जैसे खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं ना, खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं पर उनका दिमाग नहीं होता। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग नहीं है। ओके, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, मतलब मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं भी ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं, आप औरों की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, आपके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, आपकी मतलब एक ऐसी निर्णय लेने की पावर नहीं है। ओके, जैसी में भी ये पर्सन चाह रहे थे कि लाइक जैसे बिल्कुल आप डम डॉल की तरह इस पर्सन को मैं भी फॉलो कर रहे हूँ, या आप बिल्कुल बस इसी पर्सन के बारे में बह रहे हूँ। ठीक है, आप कहीं ना कहीं मतलब ऊपर से अच्छे लग रहे हैं, हर चीज़ ऊपर से बहुत अच्छी है, पर डेप्थ नहीं है चीज़ों की, या आपको मैं भी ऐसा ना समझती हूँ कि लाइक आप चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं ले पाएंगे, या चीज़ें आपके साथ आगे इतनी नहीं बढ़ पाएंगी। ये सब शैलो हो रहा है, जो हो रहा है उतला उतला है, तो ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं जा पाएंगी, ऐसा मैं भी इस पर्सन को लगता हूँ। बट अब अब इस पर्सन को लगता है भाई आप तो शाइन कर रहे हैं। ओके, अब तो भाई आपकी एक अलग ही डिफरेंट पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। मे बी आप औरों की हेल्प कर रहे हैं, आपके पास इतनी समझ आ गई है कि पहले आप में भी अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, और अब आप औरों की हेल्प कर रहे हैं, और आप लाइक हर चीज़ अच्छी कर रहे हैं। ब्यूटी है आपके पास समझदारी है, और आप लाइक में भी कहीं ना कहीं किसी वे में आप और लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, ज़ीब्रा बात करता है एनवायरमेंटल एनर्जीज़ की भी, तो मे बी आपके आसपास के लोग आपके बारे में बहुत बातें कर करके इनको बता रहे हैं। मे बी कहीं ना कहीं से आपको ये पर्सन देख पा रहे हैं कि भाई आप और लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आप फोकस्ड हैं, और आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी चेंज है। लाइक लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, ये चीज़ इस पर्सन को दिख रही है। तो यहाँ पे काफ़ी फ़र्क है। मतलब एक पर्सन जो उनको शैलो लग रहा था, या इतना ना ऐसा लग रहा था कि समझदारी से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा, या आपकी अपनी पर्सनैलिटी और लोगों से इन्फ्लुएंस होती है, तो अब यहाँ से में भी वो कम्प्लीटली अपोजिट हो गया। पीपल प्लीज़र जो है वो पीपल मैग्नेट बन गया है। ओके, ऐसा इनको लग रहा है। लेट्स सी। और क्या एनर्जीज हैं हमारे पास। ओके, क्यों ये पर्सन आपको स्टारफिश की एनर्जी टाइप देख रहे थे पास्ट में। वी हैव डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर।
ओके यहाँ पे भी डॉटर ऑफ पेंटिकल्स में भी आप देख सकते हैं एक डियर है, तो अगेन ये भी बाहरी ब्यूटी की बात कर रहा है। ओके अगेन पेंटिकल कार्ड है, तो मे बी कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगा हो कि आप मटेरियलिस्टिक हैं, आपने कुछ ऐसी बातें कर दी, या मे बी इस पर्सन ने सिर्फ उसी चीज़ को नोट कर लिया या समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पे मे बी कुछ मटेरियलिज्म वाली एनर्जी मे बी इस पर्सन को लगी हो, और उनको वो झटके से जो भी उन्होंने सोचा था उसका प्रमाण भी मे बी मिल गया। मे बी आपने इनको वो चीज़ जताई भी कि आई एम नॉट लाइक दैट, या मे बी इस पर्सन ने आपको गलत जज करा किसी तरीके से, या फिर ये हो सकता है कि इनका ही गलत परसेप्शन है, या ये पर्सन ऐसा मान रहे थे कि लाइक आपको औरों जैसा मान रहे थे ये पर्सन, पर इनका परसेप्शन चेंज हुआ समय के साथ साथ। ओके लेट्स सी। यस मे बी अगेन बार बार मुझे ये मैसेज आ रहा है कि मे बी इस पर्सन को ऐसा लगा हो कि लाइक यू नो जैसे आप शाइन करते हैं बाहर से, आप स्टार की तरह लगते हैं, बट आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं, ऐसा इस पर्सन को लगा। पर इन पर्सन के भ्रम टूट गए। ओके समय के साथ वो चेंज आने शुरू हो गए थे। ओके लेट्स सी ज़ीब्रा की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव फूल, यस अगेन ट्रैवलिंग की एनर्जी है, मे बी आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी इस पर्सन को पता है। ओके क्योंकि ज़ीब्रा भी ट्रैवलिंग की बात करता है, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने की बात करता है। आपने देखा होगा ज़ीब्रा बहुत बहुत दूर दूर भागते रहते हैं। तो यस यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी बात हो सकती है कि मे बी कुछ आपने ट्रैवल करा है, तो वो भी इस पर्सन को दिख रहा है कि भाई आप दुनिया घूम रहे हैं और आप निकल गए हैं इनके हाथों से। ओके और 6 ऑफ सॉर्ड्स भी बात एक मूवमेंट की ही करता है। ओके तो यहाँ पे मे बी आप लाइक शून्य नंबर है, ठीक है। शून्य मतलब आपने सब एनर्जीज़ को जो भी पास्ट की थी उस चीज़ों को भुलाकर एक अपने ऊपर काम किया है, और ये काम जो आपने किया है ना वो मुझे स्पिरिचुअल कम लग रहा है, और करियर वाइज यू नो इधर उधर जाना या अपने ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, समथिंग लाइक दैट, जो मतलब इस पर्सन की को खटकाए, क्योंकि कुछ लोगों ने में भी इंटेंशनली किया हो। ओके मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिख रही हैं साफ। ओके मतलब जो इस पर्सन ने आपको गलत फ्रेम किया था ना वही अब बन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइक यू नो आई बिकेम वट अदर पीपल यूज टू कॉल मी। ओके तो यस वो वाली एक एनर्जी यहाँ पर। एंड सन ऑफ कप्स, यस मे बी यू आर अट्रैक्टिंग सूटर्स। ओके मतलब आपको कई सारे जगह से लव ऑफर्स वगैरह भी आ रहे हैं, ये भी इस पर्सन को दिख रहा है। या मे बी अब इस पर्सन का वो दिल कर रहा है भाई आपसे कनेक्ट किया जाए। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है और ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपकी खोज खबर ले रहे हैं, तो मे बी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके तो ये काफ़ी एक टीनेज वाली वाइब आ रही है मुझे इस कनेक्शन से, और एक ऐसी वाइब के में भी यू नो आप में भी किसी मटीरियलिस्टिक पर्सन से डील कर रहे थे जिन्होंने आपको भी जज किया, और अब आप बदले में यू नो उन्हीं की लैंग्वेज में उनको एक यू नो साइलेंट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। और जिससे पर्सन में भी यू नो मौका तलाश रहे हैं कि आप इनसे बात करें तो ये फिर से रीच आउट करें। ओके कुछ लोगों को में भी ये स्टोरी सूट कर ही जाए, क्योंकि ये काफ़ी जनरल स्टोरी है ऐसा मुझे लगता है। ओके लेट्स सी यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। स्ट्रेंथ, कुवैयत, मल्लिका ऑफ सॉर्ड्स, एंड 9 ऑफ स्टार्स। यस ओके बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी मैं दिखाना चाहूँगी आपको, है 8 ऑफ कप्स। ओके तो यस यहाँ पे स्ट्रेंथ बात करता है यू नो अपने अंदर के जो भी हमारे डीमंस हैं, अपने अंदर के डर इनसिक्योरिटी को यहाँ पे आपने काबू किया है, विच इज़ गुड। मल्लिका ऑफ सॉर्ड्स बात करता है कि भाई आप कोई भी किसी भी तरह की ऐसी एनर्जीज़ को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते हो जो कि आपको दुख दें, या आपको जो अचीवमेंट आपने करी है अपने ऊपर जो आपने काम किया है
वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाए किसी की वजह से। तो ये काफ़ी एक स्ट्रेंथ वाली वाइब है, दिमागी स्ट्रेंथ भी और लाइफ की स्ट्रेंथ भी जो आपने क्रिएट की है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बट यहाँ पे 9 ऑफ स्टाफ्स कार्ड जो है ये बताता है कि कई बारी क्या होता है कि हम वो बनने की दौड़ में जो हम नहीं हैं, ओके, हम स्ट्रांग बनते हैं या हम कुछ और बनकर दिखा रहे हैं, विच इज़ ओके। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही चाहिए कि आप इस दुनिया के रंग में रंग जाएं, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, तभी आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं चीज़ें। बट उसमें क्या होता है, अगर आपका वो असली नेचर नहीं है तो वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है चीज़, ओके। वो चीज़ ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। फिर से आप में भी 2-4 साल बाद ऐसा पाएंगे कि आप फिर से एक खालीपन में हैं, एक एम्प्टीनेस है आपके अंदर जो फिर से अभी वॉइड रह गया है, उसको फिल नहीं किया आपने। क्यों? क्योंकि मे बी आप और लोगों के हिसाब से हो रहे थे, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप में भी किसी एक मटीरियलिस्टिक पर्सन से डील कर रहे थे या आप में भी उनको कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने ये अपना एक पर्सोना बनाया, बट उसने आप ही को ड्रेन किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने ट्रू नेचर से जुड़े रहिए, आप जो असलियत में हैं, और किसी के सामने नहीं तो अपने सामने, भगवान के सामने वो एक वीकनेस आप अपनी मेंटेन रखें, क्योंकि वीकनेस ही स्ट्रेंथ है। अगर आप वीक पढ़ते हैं तो ही आप फिर से खड़े हो सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो ही आप और सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो स्पेस रहता है कुछ नया करने का। अगर आप अपनी लाइफ में उस रिजिडनेस से रहते हैं, उस सख्ती से रहते हैं कि आई नो एवरीथिंग या लॉजिक इज़ एवरीथिंग और आई विल बी कि मैं अपना होल्ड नहीं जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगी, ठीक है, विच इज़ ओके। बट उसमें एक सॉफ्टनेस खो जाती है, ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं आप खो जाते हैं और उसमें आप थक जाते हैं, क्योंकि वो आपका रियल नेचर नहीं है, ठीक है। तो यस, अपनी हीलिंग पर अपने असली स्वभाव से जुड़े रहें, ओके। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कीप कमिंग बैक एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।